तो इस छापेमारी को लेकर भी तू मैं की राजनीति बंगाल में जोर पकड़ती हुई चली जा रही है और इसी पर चर्चा के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। जयंतो घोषाल पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएमसी के स्पोक्स पर्सन विवेक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही राज्यसभा के एमपी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत विवेक गुप्ता जी आपसे ही करते हुए, अगर पशु तस्करी के मामले में सीबीआई या फिर कोई भी जांच एजेंसी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, आगे बढ़ेगी, उसके बावजूद यहां पर टीएमसी को इतनी बेचैनी होती है, क्या दिक्कत है? अगर तस्करी के मामले में ये पूरी जांच आगे बढ़ रही है तो इसको भी राजनीति से जोड़ा जाएगा। चित्रा जी नमस्कार। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं कि सीबीआई इन मामलों में क्यों चुप है। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, बीएस येदियुरप्पा, हेमंत बिस्वा शर्मा, रमेश पोखरियाल, नारायण राणे, क्योंकि ये लोग बीजेपी में जा चुके हैं दूसरी पार्टियों को छोड़कर, इसलिए सीबीआई इनके केस को भूल चुकी है और सिर्फ हमारे केस याद है। अगर ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? शुभेंदु जब तक आग में थे तब तक दूध के धुले हुए थे, अब बीजेपी में चले गए तो फिर वो दागदार हो गए। आपने भी तो बहुत मनाने की कोशिश की ना उनकी, जब वो नहीं माने तो फिर अब उनके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। चित्रा जी मैंने तो थोड़ी दिन पहले ही कहा था ना, ये बीजेपी में एक नया शुद्धिकरण ड्राइव चल रहा है। हाँ। जो बीजेपी या केंद्रीय में दागदार माने जाते हैं बीजेपी में जाते हैं, अचानक उनके सारे दाग धुल जाते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उनको राजनीतिक हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। और जांच पड़ताल का हमेशा स्वागत है। केंद्र जांच पड़ताल में जितनी जांच पड़ताल करना कर ले। ये क्या है, द्वारे सरकार कैंपेन का जो सक्सेस मिला उससे बीजेपी बौखला गई। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, जो बीजेपी ने मांगी थी कि यहाँ चुनाव कब होने चाहिए, मतलब म्युनिसिपैलिटी चुनाव कब होने चाहिए, उनका वकील नहीं जा रहा है। तो बीजेपी अब जब बोलते ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो हालत हो गया है। और अब वो लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह से ममता को डराओ, वैसे प्रेशर कर दो, पर उनके लिए ये सब चालें नाकाम होने वाली है। बीजेपी के लिए स्थिति बंगाल की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है क्या, जो आरोप टीएमसी की ओर से लगाए जा रहे हैं? जैसे जब हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनके दाढ़ी में तिनका है इसलिए इनको इस तरह की बातें लग रही हैं। जो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है तो इस तरह की बातें कहता है। हकीकत तो यह है कि पूरा प्रदेश देख रहा है कि जिस तरह की सरकार इनकी रही है, जिस तरह से इन्होंने गबन किया है, जिस तरह से इन्होंने कितने काम किए हैं। अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर वो अपना काम करती है तो करने दीजिए। आप अगर दूध के धुले हैं, आपने कोई गलती नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किया है, कोई गबन नहीं किया है, तो आप चुप रहिए, कहिए एजेंसी करना है जो कर ले। उसके पास कोई रिकॉर्ड है, एविडेंस है तो उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेशन कर ले। हम तो दूध के धुले, हमें कुछ नहीं होगा इसलिए कि हमने कोई करप्शन नहीं किया। लेकिन वो नहीं कह सकते आप, इसलिए कि आपको मालूम है कि आपने कितना करप्शन किया है यहाँ पर। आप अरे तो आपको शुद्धिकरण कर देंगे, डोंट वरी। इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, उसको काम करने दीजिए। उनको जब आपने करप्शन किया तभी घबरा रहे हैं। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको पता है ना, आपको पेट में दर्द हो रहा है इसलिए कि आपने करप्शन किया है। अरे भाई, अगर घोटाला करोगे तो क्या आपको एजेंसी ना आपके पास आए? आप ये चाहते हैं एजेंसी का आपका चेहरा देखती रहे, आप घोटाला करते रहो। अभी आपने सुना हमारे सीनियर लीडर कैलाश जी क्या बोल रहे थे कि आपके हड़गड़ाम मच गया है, आपके यहाँ पर हड़गड़ाम मच गया। क्यों? इसलिए कि समझ में आने लगा है कि हालत अब गंभीर है। जमीन भी खिसक गई है और नहीं, जमीन भी खिसक गई है, जनता भी दूर चली गई है, विश्वास भी खो गए हैं और अब जो है जो बचा कुचा माल भी था। ये सवाल भी तो महत्वपूर्ण है ना कि अब चुनावों की तारीख चूंकि धीरे धीरे करके नजदीक आ रही है, तो फिर आपकी नजर भी पश्चिम बंगाल पर है और चुन कर उन तमाम लोगों को निशाना बनाया जाए जो ममता बनर्जी या उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हों। क्योंकि इसके ठीक पहले हम सब ने देखा था शुभेंदु अधिकारी का जो घूसखोरी वाला वीडियो था, कैसे आपने बीजेपी ने अपने यूट्यूब चैनल से हटाया जब वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी के भीतर। तो सवाल तो बीजेपी पर उठेंगे ही कि मौका देखकर सीबीआई को भी आगे किया जा रहा है। चित्रा जी देखिए, चित्रा जी मैं आपको कह देना चाहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था जब जो ऑब्जर्वेशन कांग्रेस और यूपीए के समय आया था। केस पैरेट, पिंजड़े में बंद सीबीआई। अब अभी ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है इसलिए कि हम इंडिपेंडेंट एजेंसी को अपना काम करने देते हैं।
ये इससे इलेक्शन से कोई लेना देना है। इलेक्शन आज हो, कल हो, परसों हो, कभी ना हो। वन नेशन वन इलेक्शन हो, 5 साल बाद हो, लेकिन उससे कोई लेना देना। सीबीआई अपना काम करती रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तब उस वक्त भी सीबीआई काम करेगी और आज भी काम करेगी। तस्करी का मामला नया तो नहीं है इन्हें ना? समझना चाहिए। लेकिन टाइमिंग आपकी बहुत सटीक नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि तो फिर अरे चित्रा जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई नई चीज अगर करप्शन किया है, जो घोटाला नहीं करेगा उसको क्या डर होगा? सीबीआई आए या कोई भी आए, इंडिपेंडेंट एजेंसी आएगी, आपसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। डर तो आपको इसलिए